यस 11th क्लास। आई होप बेटा आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी चल रही है। आज हम बात करने लगे हैं बेटा असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन ऑन द टॉपिक स्टैटिस्टिक्स। असर्शन रीजन टाइप में आप मेन क्वेश्चन फेस करेंगे। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज फॉलोड बाय ए स्टेटमेंट ऑफ रीजन, पिक द करेक्ट ऑप्शन। आपको दो स्टेटमेंट दी होंगी, एक को असर्शन कहेंगे ए, दूसरे को रीजन कहेंगे आर। आपने दोनों स्टेटमेंट्स गौर से पढ़नी है, चेक करना है कि क्या दोनों ठीक है या उनमें से कोई गलत है, और उनको चेक करने के बाद इन ऑप्शन में से आपने चूज करना है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगर दोनों ट्रू हैं और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, तो ए चूज करिए। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों ए और आर ट्रू हैं बट आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तब आप बी चूज करिए। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए ट्रू हो बट आर फॉल्स हो, तब आप सी चूज करिए। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए फॉल्स हो बट आर ट्रू हो, तब आप डी चूज करिए। ओके, देखते हैं अपनी फर्स्ट असर्शन। मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर द डाटा 5249,768 इज अप्रोक्सीमेटली 1.9। ओके, मीडियन के अबाउट मीन डेविएशन निकालना है बेटा। और मीडियन हम कैसे निकालते हैं? डाटा को पहले इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं। अब इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख लें। 2 4 5 6 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है। ये एंट्रीज कितनी है? 7। बिल्कुल मिडल वाली एंट्री 6 विल बी द मीडियन। ठीक है, मीडियन 6 हो गया। और मीन डेविएशन कैसे निकलता है? मीडियन से हर एंट्री का डिफरेंस मॉडुलस लेना हमने, राइट। तो हमने हमेशा बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करना है और उनका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एंट्रीज। तो हम जो छोटा होगा उसे 6 में से माइनस कर देंगे, जो बड़ा होगा उसमें से 6 को माइनस कर देंगे। ऐड करते जाते हैं। 6 माइनस 5 1, 6 माइनस 2 4, 6 माइनस 4 2 एंड 9 माइनस 6। अब 9 बड़ा है ना, तो 9 में से 6 को कर देते हैं। हम पूरा फॉर्मूला लिखें, मॉडुलस करें, इट्स बेटर कि हम थोड़ा सा ध्यान से चलें। 9 बड़ा है, 6 छोटा है, तो डेफिनेटली मॉडुलस के लिए बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करेंगे 3। 6 माइनस 6 सॉरी 7 छूट गया। 7 माइनस 6 1, 6 माइनस 6 0 एंड 8 माइनस 6 2। बड़े में से 6 को माइनस कर दीजिए और 6 में से छोटे को माइनस कर दीजिए। चलिए, ये ऐड करके जो भी आया उसको हमने 7 से डिवाइड करना है। दिस विल बी 5 7 3 10 11 13। 13 divided by 7 will be the mean deviation. This will be 7 1 is 7, 7 8 is 56 and 7 5 is 35। तो approximately 1.9 ही है बेटा। इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो बिल्कुल 1.9 में करेंगे। बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट। नाउ रीजन। Median of a data is value among the observations which appears maximum number of times। वो वैल्यू है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर होती है। नो, इट इज फॉल्स। इट इज फॉल्स। मीडियन अभी हमने कैलकुलेट किया बेटा, रादर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बिल्कुल मिडल वाली वैल्यू, राइट। तो असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, दैट मीन्स अवर आंसर विल बी सी। Now assertion, mean deviation about the mean of the first 10 natural numbers is 49.5। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, ओके, इनका मीन अगर हम कैलकुलेट करेंगे बेटा फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का, तो 1 to 10 का सम डिवाइडेड बाय 10, और 1 to 10 का सम क्या आने वाला है? 10 into 11 डिवाइडेड बाय 2, और डिवाइड करना है 10 से, तो दिस विल बी नथिंग बट 5.5। अब इनका मीन डेविएशन निकालना है, तो हमें वैल्यूज पता है 1 2 3 4 सारी इक्वल वैल्यू हैं। क्या होना है? देखिए 5.5 में से इन सबको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। अगर मैं 5 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 0.5, फिर 4 को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो +1, फिर 3 को सब्ट्रैक्ट करूंगी +1, फिर 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगी +1। जो एक बार सब्ट्रैक्शन आया उसमें +1 1 होता जा रहा है ना, 1 1 का गैप है। फिर मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ 1 को, तो 4.5। ओके,
और ऐसे ही अब मैं 6 इन बड़ी वैल्यूज में से 5.5 को करती हूँ, तो 6 में से 5.5 को किया तो 0.5, ठीक है। फिर 7 को किया तो +1 हो जाएगा, 8 को किया +1 इसमें 2.5, 9 को किया +1, 10 को किया +1। तो एक तरीके से इस पूरे सम का ट्वाइस हो गया बेटा, ट्वाइस हो गया। तो इन सम को कैलकुलेट कर दीजिए, उसका ट्वाइस कर दीजिए, फिर हमने 10 से डिवाइड कर देना है। ओके, सम अगर हम कैलकुलेट करें 2 और ये हो गया 4.5, 5, 8, 12.5, 12.5 का ट्वाइस हो गया 25, 25 डिवाइडेड बाय 10। ओके, तो ये हमारा हो गया 2.5, मीन डेविएशन आ गया 2.5 और हमें कहा है 49.5। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई बेटा, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। नाउ रीजन, मीन डेविएशन अबाउट एनी सेंट्रल टेंडेंसी m is given by this and mean is given by this। बिल्कुल ठीक है बेटा, अबाउट एनी सेंट्रल टेंडेंसी m is this and mean is this, ये बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है। तो असर्शन यहाँ फॉल्स हो गया, अगर ठीक होता तो बिल्कुल रीजन भी यही होता। राइट नाउ असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, दैट मीन्स आवर आंसर विल बी ए। ओके, ए डाटा इज गिवन एज दिस। ओके, एक्स आई एफ आई दे रखा है बेटा। Variance of this data is 12.5. Assertion है variance of this data is 12.5. Okay, let us just quickly calculate its variance. xi, fi, 5, 10, 15, 20, 25. देखिए गैप इक्वल है 5, तो हम बिल्कुल यहाँ पर भी स्टेप डेविएशन यूज कर सकते हैं, दो इट इज डिस्क्रीट, बट हम बिल्कुल जब इक्वल गैप होता है तो हम यूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर हम मीन ले लेते हैं बेटा 15 को, तो एक यू आई हमारा जो आएगा एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। यहाँ पर ए हो गया 15 और एच हो गया 5, तो इसके बिल्कुल सामने 0, पहले -1, -2, 1, 2। यही फायदा होता है यू आई लेने का, हमारी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है। एफ आई यू आई हो गया बेटा -6, -4, 0, 2, 2 और इनका सम हो गया -6। एफ आई का सम हो गया 7 एंड 15, इन हो गया। अब मीन क्या आ गया हमारा बेटा, समेशन एफ आई यू आई सॉरी ए प्लस divided by summation fi into h. Okay, a was 15, summation fi ui is 6, summation fi is 15, h is 5, 5 3 3 2 तो मीन आ गया 13। और वेरिएंस के लिए हमें जो कैलकुलेट करना है, सॉरी मीन की जरूरत ही नहीं थी, एफ आई यू आई स्क्वायर चाहिए, हमें शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। तो इसी को हमें यू आई से मल्टीप्लाई करना है, 12, 4, 0, 2, 4। तो हमारा वेरिएंस क्या होता है बेटा, समेशन एफ आई यू आई स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई। आई होप आपको सभी फॉर्मूले याद हैं अच्छे से। समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई होल स्क्वायर, राइट। और इसको पूरे को हम मल्टीप्लाई करते हैं एच स्क्वायर से। ओके, एच स्क्वायर इज अवर 25, एफ आई यू आई स्क्वायर हम सम ले लेते हैं, दिस इज 10, 22 डिवाइडेड बाय 15 माइनस समेशन एफ आई यू आई -6 डिवाइडेड बाय 15 होल स्क्वायर। तो यहाँ हम कैलकुलेशन कर लेंगे बेटा, 25 और 15 स्क्वायर आएगा 225, दिस विल बी 22 इंटू 15, दैट मीन्स 330 and this will be 36, 330 minus 36 divided by sorry ये तो हमने कॉमन ले लिया, this will be 4, ये हम कैंसिल कर सकते हैं बिल्कुल इससे,
5 5 सा 5 4 सा 5 9 सा, ठीक है, 5 by 49 और इसको हम सेपरेट कर दें, छोड़ दिया हमने बीच में, 10 minus 6 4, 12 minus 3 9 and 2 294। ये 7 से डिवाइड हो रहा है अब बेटा, 7 4 जा 7 2 जा 7 7 जा, ये अगेन चला जाता है बेटा 7 6 जा और ये आ जाता है 30, बट हमें दे रखा है 12.5, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। नाउ रीजन, मीन फॉर दिस डाटा इज 13। ओके देखिए बाई चांस हमने निकाल ही लिया था, चलिए यूज हो गया मीन 13, सॉरी स्टेटमेंट ठीक है बिल्कुल, मीन 13 ही है बट वेरिएंस फॉल्स है, तो assertion false, reason true, that means our answer will be D। okay, D will be the answer। चलिए next question, assertion mean of the first n natural numbers is n plus 1 by 2। okay, first n natural numbers का mean, that means summation n divided by n। अब summation n क्या होता है बेटा, n into n plus 1 divided by 2, तो ये n कट गया, n plus 1 by 2, बिल्कुल ठीक है, यही होता है मीन, स्टेटमेंट ठीक है। Now reason, variance of the first n natural number is n square minus 1 by 2। Now variance अगर हम बात करेंगे तो बेटा summation n here divided by n minus summation n divided by n। आई होप आप कैच कर रहे हैं मेरी बात को। समीशन n मैं एक्चुअली लिख रही हूँ समीशन k गोइंग फ्रॉम 1 to n, आपको पढ़ाते पढ़ाते भी मैंने यही शॉर्ट नोटेशन आपको बताई हुई है बेटा। समीशन n स्क्वायर मैं बात कर रही हूँ समीशन k स्क्वायर k गोइंग फ्रॉम 1 to n, ठीक है। मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल एंट्रीज, दैट मीन समीशन n 1 से लेकर n नेचुरल नंबर्स का सम डिवाइडेड बाय n। अब वेरिएंस का मैं शॉर्टकट यूज कर रही हूँ, समीशन x स्क्वायर वो हो गया समीशन n स्क्वायर, शॉर्टकट में जो लिख रही हूँ माइनस समीशन n अपॉन n होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया बेटा, समीशन n स्क्वायर क्या होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, और ये n भी है, n तो कैंसिल हो जाएगा बाई चांस, और समेशन n मैं अभी जो कैलकुलेट किया है वो भी ले सकती हूँ, n प्लस 1 बाय 2 होल स्क्वायर। ओके, यहाँ से कॉमन आ जाएगा n प्लस 1 और 6 और 4, इनका एलसीएम हो जाएगा 12, तो ये रह जाएगा 2 इंटू 2n प्लस 1 माइनस 4, तो ये रह जाएगा 3 इंटू n प्लस 1। सिंप्लीफाई कर दूं मैं, n प्लस 1 बाय 12 और ये हो गया 4n प्लस 2 माइनस 3n माइनस 3, दैट मीन्स n माइनस 1, n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 12, दैट मीन्स n स्क्वायर माइनस 1 बाय 12। बिल्कुल ठीक, वेरिएंस यही है। एजर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, बट क्या इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है बेटा, नहीं, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, दोनों में अलग अलग बात की जा रही है, एक में मीन की एक में वेरिएंस की, तो यहाँ हमारा आंसर बनता है बी, बी इज अवर आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट एजर्शन, out of two groups of data, this one and this one, where a is greater than 0, first group has greater mean। टू डाटास दे रखे हैं बेटा एक ही टर्म्स में, a greater than 0। अब मीन कैसे निकालना है, हमने सम ऑफ एंट्रीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एंट्रीज, राइट। तो ये फर्स्ट हम ऐड करते हैं, ये हो गया फर्स्ट डाटा 4a प्लस 2, राइट, 4a प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4, दैट मीन्स a प्लस हाफ हो गया, ये इसका मीन हो गया बेटा फर्स्ट डाटा का। नाउ सेकेंड को भी ऐड करें, 4a 4a आएगा, राइट, माइनस 2 2 कैंसिल, तो ये हो गया 4a डिवाइडेड बाय 4, दैट मीन्स a। क्लियर कट, a ग्रेटर देन 0 दे रखा है बेटा, तो दैट मीन्स हमारा फर्स्ट मीन ग्रेटर हो गया, a प्लस हाफ विल बी ग्रेटर देन a, दैट मीन्स स्टेटमेंट ठीक है, राइट है बिल्कुल स्टेटमेंट। नाउ रीजन, मीन ऑफ द डाटा x1 दिस इज x bar is equal to summation xi by n, बिल्कुल ठीक बेटा, यही हमने यूज किया है रादर,
चेक करने के लिए स्टेटमेंट भी ठीक है और चेक करते करते हमें ये भी पता चल जाता है कि ये रीजन भी करेक्ट है, तो ए आंसर हो गया हमारा, राइट। ए विल बी द आंसर हेयर। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप ये क्वेश्चन समझ आए हैं आपको बेटा, हेल्पफुल है।